हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ थिन प्रिज्म एंगल 15 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, थिन प्रिज्म है, एंगल 15 डिग्री मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75. द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. द एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म शुड बी. सॉल्यूशन. देखो, ये हमारे पास दो थिन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दे रखा है. एक प्रिज्म ये है, इसका प्रिज्म एंगल ये प्रिज्म P1 बना लिया है और इसका प्रिज्म एंगल है A1 15 डिग्री, ऐसा बोला है. और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है. देखो, वाइट लाइट है तो वाइट लाइट में तो 7 कलर होते हैं बेटा. डिस्पर्जन की बात कर रहा है ना, तो वाइट लाइट में 7 कलर, तो 7 कलर ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना. तो ये अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर ऑफ लाइट का है, फिर जब बताए नहीं तो येलो कलर का मानते हैं, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो मीन कलर मानते हैं, तो मीन कलर के लिए लाइट कर लेते हैं. तो ये NY1 दे रखा है, कितना 1.5, इसे μ1 बोला उसने. ठीक है, ये प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NY1. ये दूसरा प्रिज्म मैंने लगा लिया इस तरह से, ये P2 प्रिज्म हो गया और ये प्रिज्म एंगल हो गया A2. ये हमसे पूछा है, लेकिन इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है NY2 1.75, ये है ना. और कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. तो पहले अब ये एक कंडीशन बना लेते हैं पहले. तो पहले बताओ थिन प्रिज्म क्या रहा है. एक तो पता होना चाहिए थिन प्रिज्म. तो थिन प्रिज्म के लिए अगर कोई थिन प्रिज्म है, दैट मीन्स उसका एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है, A स्मॉल है ना. तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, पैरेक्शियल रेज मानते हैं इसको. सारे एंगल छोटे हो जाते हैं, इसके लिए पैरेक्शियल रेज मानते हैं. ऑल एंगल I, R1, R2 ये सब स्मॉल है ना. नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं या फिर ऐसे सीधे बना दो. ये लाइट सीधे जाती है ऐसे, ये अपने पास से ऐसे डेविएट हो गई, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन. थिन प्रिज्म के लिए जो होता है ये होता है SNP-1 इंटू A. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NP/NS-1 इंटू A. ये जनरलाइज ऐसे फॉर्मूला याद होना चाहिए. इसमें NP प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और NS सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि इस जगह पर सराउंडेड मीडियम अगर एयर है तो NS बराबर 1 मान लेंगे, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N मान लें तो N-1 इंटू A बन जाएगा. ठीक है, लेकिन जनरलाइज ऐसे याद होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन देखें, नेट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू Δ1 माइनस Δ2. माइनस क्यों किया? ये पहले जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है वो पहले प्रिज्म से टोटल डेविएशन है और ये सेकंड प्रिज्म से टोटल डेविएशन है, लेकिन पूरे सिस्टम से ये नेट डेविएशन है. घटाया क्यों सर? फिर क्योंकि ये वाइट लाइट को क्लॉकवाइज डेविएट करेगा, बेंड करेगा. लाइट को बेस की तरफ बेंड करते हैं ना प्रिज्म हमेशा, तो ये क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है. तो एक का डेविएशन क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज. ये ऐसे घुमाएगा लाइट को और ये ऐसे घुमाएगा उल्टा, इसीलिए एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसीलिए डेविएशन नेट निकालेंगे तो वो आपका माइनस करना पड़ेगा. थिन प्रिज्म है इसीलिए उसके लिए नेट डेविएशन. अच्छा, ये नेट डेविएशन किसके लिए है? येलो लाइट के लिए. जब कुछ ना बताए तो जो हम नेट डेविएशन लेते हैं वो मीन कलर के लिए लेते हैं. इज इक्वल टू कितना लिखें? λy1 ny1 इंटू A1 माइनस ny2 माइनस 1 इंटू A2, इतना नेट डेविएशन होगा. ठीक है, एंड नेट एंगुलर डिस्पर्जन देखें, ये तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन हो गया पूरे सिस्टम से. नेट एंगुलर डिस्पर्जन देखें तो वो लिखेंगे θ1 माइनस के θ2. यानी तो जो आपका प्रिज्म होता है इस पर जब वाइट लाइट पड़ती है ऐसे, तो ये 7 भागों में डिवाइड होती है. मैं केवल एक्सट्रीम कलर दिखा देता हूँ, ये 2 दिखा दिए. फिर यहाँ पे बनाए तो ये नॉर्मल बनाया और ये ऐसे चली गई बेटा. ये ऊपर वाली रेड होती है क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन रेड लाइट में कम होता है और नीचे वाले में डेविएशन ज़्यादा होता है, डेविएशन. तो इन दोनों के बीच में एक्सट्रीम इमर्जेंट रे के बिटवीन जो एंगल बनता है उसे एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं. ये वाला एंगल एंगुलर डिस्पर्जन है. और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है थीटा, वो लैम्डा वायलेट माइनस लैम्डा रेड निकल के आती है. थिन प्रिज्म है इसीलिए लैम्डा की वैल्यू ये होगी. तो इसमें अगर थीटा पुट कर देते हैं तो लिखते हैं NV-1 इंटू A और माइनस NR माइनस 1 इंटू A कॉमन ले लेते हैं तो NV माइनस NR इंटू A. ये थिन प्रिज्म के लिए होता है ये वाला बात. ठीक है, तो एंगुलर लिखें यहाँ पे, तो थीटा नेट इक्वल टू
इसकी वैल्यू लिखें तो NV1 पहले प्रिज्म के लिए लिख रहे हैं, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 माइनस दूसरे प्रिज्म के लिए लिख रहे हैं तो NV2 NR2 इंटू A2। अच्छा, इसकी डिस्पर्सिव पावर भी होती है ω1 और ω2, उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ω1 की वैल्यू होती है वो NV1 माइनस NR1 अपॉन NY1 माइनस 1 और ω2 की वैल्यू होगी NV2 माइनस NR2 अपॉन NY2 माइनस 1। बस इतना पता होना चाहिए। अब कंडीशन बनानी है हमें, कैसी कंडीशन बनानी है? प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो कंडीशन ऑफ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन विदाउट कह रहा है तो नेट डेविएशन कितना? 0, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पुट कर लो, नेट डेविएशन 0 पुट कर दो बेटा। डिस्पर्जन 0 नहीं है, थीटा नेट 0 नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लो बेटा, नेट डेविएशन 0 रख देंगे। सोचो अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी, इसको 0 रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर देता हूँ इस वाले से, तो क्या लिख दें NY1 माइनस 1 इंटू A1 बराबर NY2 माइनस 1 इंटू A2। बस यहाँ वैल्यू पुट कर लो, निकाल लो। अब NY1 दे रखा है 1.5 माइनस 1, A1 दे रखा है हमें 15 डिग्री बराबर NY2 दे रखा है 1.75 माइनस 1, A2 हमसे पूछा है। तो ये तो 0.5 हो गया और ये 15 डिग्री हो गया, ये 0.75 हो गया और ये A2। इसको उठाएंगे तो नीचे 100 और इसको उठाएंगे तो 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 10 का मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू A2। तो देखो 5 से 25 नहीं 15 से 15 कट गया, तो A2 बराबर कितना? 10 डिग्री। A2 की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। तो D चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।